फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर ब्लाउज़, जिसे हम फ्रिल ब्लाउज़ बनाएंगे और हम इसे प्रिंसेस कट पर बनाएंगे और स्लीवलेस बनाएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है और 2 मीटर यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमने जॉर्जेट का लिया है और स्क्रीन पर जो आपको मेज़रमेंट दिख रहा है वही लेते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम इसकी कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लिया है। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो उसमें हमें 1 प्लस करना है, तो हम 15 इंच लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच, ये हम 34 साइज़ का बना रहे हैं। आर्म होल लेना है हमें यहाँ पर 5.5 इंच और ये 34 साइज़ का बना रहे हैं, तो उसका 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करना है हमें मार्जिन के लिए। और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 इंच से हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई दी है हमने और वैसे ही हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिए 5.5 इंच जो हमारा आर्म होल है वो, और 34 साइज़ का 4th पार्ट लगाना है 8.5 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच हमें प्लस करना है क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए। लेंथ में हमने लिया है 14 इंच, हमको तैयार रखना है ब्लाउज़, उसमें हमें 1 प्लस करना है, तो हम यहाँ पर 15 इंच ले रहे हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर 1 इंच से हम आर्म होल की साइड गोलाई देंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम 1 इंच पर गोलाई देंगे आर्म होल के साइड पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई दी है और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट करना है, तो जिसके लिए हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है और जो टक्स पॉइंट है हमारा वो लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच पर। इस तरह से स्ट्रेट में हमें लाइन ड्रॉ करनी है और शेप देते हुए आर्म होल के साइड हम इसे मिलाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंच हमें लेना है और यहाँ पे मैं टक्स थोड़ी ज़्यादा डालूँगी 2 इंच के, तो मैंने यहाँ से 1.5 लिया है और इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। और यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है और इस तरह से शेप देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसका शेप दे दिया है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसे हम साइड हुक में बनाएंगे, इसलिए हमने साइड से 1/2 इंच लिया है। अगर आप फ्रंट में हुक करेंगे तो हमने जहाँ से 1/2 इंच लिया है वहाँ से आपको नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको एक साइड से ही 2 इंच 1.5 इंच लेना है। अब देखिए नेक विड्थ ले रहे हैं हम यहाँ पे 2.75 और लेंथ में यहाँ पर लिए हैं 7.5 इंच पर। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है, कटिंग कर लेनी है इसकी। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा ये कट हो गया है और अब हम बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। तो विड्थ में हमें इसमें भी लेना है 2.75 इंच पर मार्किंग करनी है और जो नेक की लेंथ है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9 इंच पर। तो हम यहाँ पर 10 इंच पर ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर शेप देना है। तो जैसे हमने फ्रंट में शेप दिया है वही शेप हमने यहाँ पर भी दिया है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये अस्तर पे हमने इसको कट कर लिया है और अब मैन फैब्रिक पर हम इसे कट करेंगे।
देखिए मैन फैब्रिक पर भी हमने इसे कट कर लिया है और जो इसकी फ्रिल है उसे हम बाद में कट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, तो उसे हमें इस तरह से जॉइन करना है। तो हम इसे चारों साइड से स्टिच कर लेंगे पिन अप करते हुए, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पार्ट को रेडी कर लिया है और दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्टों को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पर नेक को स्टिच करेंगे और साइड से स्टिच करेंगे। तो मैन फैब्रिक को हमें इस तरह से रख लेना है और उसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर और इसे चारों साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमें इसे पिन अप कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पिन अप कर लिया है और इसे चारों साइड से स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो साइड के पार्ट है उनको यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे, इसे सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए एक पार्ट को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है और दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं स्टिच कर कर, और नीचे की साइड अब इसमें पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी हम सिंगल लगा रहे हैं, आप चाहे तो इसे डबल करके भी लगा सकते हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पर पट्टी लगाई है उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें पट्टी भी लगा ली है और ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है, और जो नेक है वो हम फ्रिल के साथ इसको बनाएंगे। तो अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट है, जो फ्रंट मैन फैब्रिक है हमारा इस तरह से रखना है। उसके ऊपर से अस्तर रखते हुए हमें इसे चारों साइड से स्टिच करना है, पिन अप कर लेना है हमें इसे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। तो देखिए अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो फिनिशिंग के साथ हमें इसे स्टिच करना है, इसमें कोई भी सिलवटे या क्रिस ना आए। तो देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर बैक टक्स लगाएंगे। तो 4 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, और लेंथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 इंच 4.5 इंच पर, और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी मार्किंग करनी है। 4 इंच पर मार्किंग की है और लेंथ में हम यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरा टक्स भी लगा लेना है।
अब हमें नीचे की साइड पट्टी लगानी है, जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी हम उसी तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे। तो ये पट्टी को हमें स्टिच कर लेना है। जो पट्टी लगाई है हमने उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। फोल्ड करते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लिया है। और अब हम यहाँ पर करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो देखिए बैक को इस तरह से रख के उसके ऊपर हमें फ्रंट रखना है और यहाँ पर हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। देखिए शोल्डर जॉइंट करने में अगर आपका थोड़ा भी जो शोल्डर है वो छोटे बड़े होते हैं तो आप उसे कट करके बराबर कर लीजिएगा। और ऐसे ही हमें दूसरा शोल्डर भी जॉइन कर लेना है। अब देखिए फ्रंट में हमें यहाँ पर आर्म होल की साइड गोलाई देनी है 1/2 इंच की। तो देखिए 1/2 इंच हमने इधर मेजर करते हुए हमें इधर पर गोलाई देनी है, जो कि हम प्रिंसेस कट में बाद में ही कट करते हैं। और इसे हमें कट कर लेना है। दूसरे आर्म होल पर भी हम इसी तरह से गोलाई देंगे। और देखिए इसको इस तरह से हमें मेज़र कर लेना है कि ये छोटा बड़ा है। अगर छोटा बड़ा हो तो आप इसे कट कर सकते हैं, जिससे जब आप फिटिंग लगाएंगे तो ये दोनों जो हमारे पार्ट है वो बराबर आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर ही जो हम फिटिंग लगाएंगे हमें वहीं तक इसे कट करना है गोलाई देते हुए। और अब यहाँ आर्म होल की साइड हम लगाएंगे पट्टी। तो इसे मैं डबल फोल्ड करते हुए लगाऊंगी और इसे जो पट्टी है हमारी उसे हमने क्रॉस में कट किया है। और इस तरह से पूरे आर्म होल पर हमें इसे लगा लेना है। देखिए इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। पूरे आर्म होल में हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और देखिए जो पट्टी से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है और पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच करना है। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। और जो दूसरा आर्म होल है हमारा उसमें भी हमें इसी तरह से पट्टी लगाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने ये इस तरह से पट्टी लगाई है फिनिशिंग के साथ। तो दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लिया है। और अब हमें नेक जो है हमारा वो मेज़र करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट से हम इस तरह से मेज़र कर रहे हैं। हमें यहाँ पर पूरा जो नेक है हमारा फ्रंट और बैक वो दोनों यहाँ पर मेज़र करने हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 इंच है और दूसरी साइड भी हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा 14 इंच आया है। तो 14 इंच को हम 4th पार्ट से डिवाइड करेंगे तो ये 10 इंच आएगा। ये देखिए 10 इंच आएगा इसका 4th पार्ट। तो अब जो हम फ्रिल कट करेंगे तो राउंड में हमें यहाँ पे 10 इंच चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को रखा है और यहाँ पर पिन अप कर लिया है। तो यहाँ पे हमें पहले 6 इंच पर मार्किंग करनी है और 6 इंच पर हम इसी तरह से मार्किंग करते जाएंगे। तो देखिए गोलाई में हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग की है और अब इसे हमें मेज़र करना है कि ये हमारा 10 इंच है या नहीं। तो देखिए ये हमारा 10 इंच ही आ रहा है। और अब यहाँ पर हम फ्रिल कट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर 5 इंच की फ्रिल ले रहे हैं, जो 5 इंच है जिसकी लेंथ। और ऐसे ही हमें 5 इंच पर मार्किंग करते जाना है। तो ये जो सबसे छोटी फ्रिल है वो ली है मैंने यहाँ पर 5 इंच की। आप चाहें तो फ्रिल का मेज़रमेंट छोटा बड़ा कर सकते हैं,
उनकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे जो फ्रिल है उसमें 5 इंच पर मार्किंग करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है और इन मार्किंगों को इस तरह से मिला लेना है। और इसकी अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इसकी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और ऐसे ही अब हम सेकंड जो फ्रिल है हमारी हम वो कट करेंगे। तो जो ऊपर का साइड है उसे हमें यहाँ पर तीनों में बराबर ही मेज़र करना है 6 इंच पर, जिससे कि जो हमारी गोलाई है वो 10 इंच आएगी। तो इस तरह से हमें 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इनको डार्क कर देना है मार्किंग करते हुए। और जो सेकंड लेयर है हमारी वो रख रहे हैं हम यहाँ पर 7 इंच पर, तो हमें यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी मार्किंग कर ली है और इसको डार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो सेकेंड लेयर जो है हमारी वो भी हमने कट कर ली है यहाँ पर। और अब जो हमारी थर्ड लेयर है हम उसे कट करेंगे, तो उसे भी हमें यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करनी है। और इसे इस तरह से डार्क कर लेना है और इसकी जो लेंथ रख रही हूँ वो रख रही हूँ मैं यहाँ पे 9 इंच पर। और ऐसे ही हमें 9 इंच पर मार्किंग करते जाना है और जो हमने मार्किंग की है उसे हमें डार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको मेज़र कर लिया है और मार्किंग भी कर ली है और इसकी अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पे और अब इन तीनों फ्लोर पे हम पिको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से पिको कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो पहले आप एक बार फोल्ड करेंगे, फिर आप उसको फोल्ड करते हुए दूसरी बार फोल्ड करेंगे, तो उससे जो आपकी ये फ्रिल है उसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखो तीनों लेयर को हमें इस तरह से रखते हुए और इसे स्टिच करना है। तो पहले हमने बड़ी वाली फ्रिल को रखा था और फिर जो हमने सेकंड फ्रिल कट की थी उसे रखना है और फिर सबसे छोटी वाली फ्रिल रखना है और इस तरह से रखते हुए हमें इसे तीनों को स्टिच कर लेना है। तो हम पूरे राउंड में इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया यहाँ पे और जो हमारा ब्लाउज़ है उसे हमें उल्टे साइड रखना है। और जो फ्रिल है तो देखिए फ्रिल को हमें यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी लेयर है उसे हमें बाहर की साइड रखना है इस तरह से और इसे स्टिच करना है। तो ये जो फ्रिल है उसे भी हमने उल्टा रखा है यहाँ पर और इस तरह से पूरे नेक पर हमें ये स्टिच कर लेना है।
तो इसी तरह से हम पूरे नेक पर इसे स्टिच करेंगे। और जहाँ पे हमारा ये जो नेक है वी शेप दिया है जो हमने, वहाँ से हमें कॉर्नर निकालते जाना है। तो 2 ही कॉर्नर निकालने हैं हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हमने इस पूरे फ्रिल को नेक पर लगा लिया है और ये जो हमारा कॉर्नर है इसे हमें सेंटर से कट कर लेना है ताकि जो कॉर्नर है वो अच्छे से यहाँ पर निकल जाए। और इसको अब देखिए इस तरह से बाहर की साइड कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको पूरे जो हमारा नेक है उस पे हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देना है। तो पूरे ही नेक पर हमें इसी तरह से कट लगाने हैं और वी शेप में हमें कट लगाना है और इसे पलट लेना है। तो देखिए इसको पलट लिया है हमने और जो सीधे साइड कर लिया है हमने इन फ्रिल को, और अब इसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। तो इसे हम पास से स्टिच करेंगे और पूरे नेक पर ही हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए पिन की मदद से यहाँ पर हम इसके जो कॉर्नर और राउंड है उसे हम यहाँ पर निकालते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हमारी फ्रिल हमने यहाँ पर लगा ली है और अब देखिए ये फ्रंट और बैक पार्ट है उनका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे सेंटर को रखते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है साइड से। तो देखिए पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और बैक पार्ट में भी हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें इसे साइड से स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम साइड से इसे स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हमें कट कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से करना है और नीचे की साइड से पर हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम हुक लगाएंगे, तो इसे हमें वन साइड से ही करना है और एक साइड से हमें इसे यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेना है। और एक साइड से हमने इसे इस तरह से ओपन ही छोड़ दिया है और अब यहाँ पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो सेंटर से हमें यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है जो कि हमारा 8.5 इंच है और दूसरी साइड भी हमें 8.5 इंच पर मार्किंग करनी है और नीचे के साइड से हमें यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो ये वेस्ट का 4th पार्ट है 7 इंच और दूसरी साइड भी हमें 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और एक साइड से हम इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। यहाँ पर एक साइड से एक स्टिच और कर लेना है और देखिए एक साइड यहाँ पर हम हुक लगाएंगे, तो इसे सिर्फ हमें 2 इंच तक ही स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम पहले मेजर कर लेंगे और 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की हमें वहीं तक स्टिच करना है इसे और साइड से स्टिच कर लेना है एक और अब देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है हमें और स्टिच करना है। जैसे हम चौक की कुर्ती की चौक बनाते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और स्टिच करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है और एक पट्टी ली है हमने, उसको इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है उसे।
और अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो पूरी जो पट्टी है उसे हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। और इसको इस तरह से घुमाते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें आई लगानी है। तो फ्रेंड्स हमारा ये ब्लाउज़ बनके रेडी है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।